अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग स्टिचिंग आइडियाज़। आज मैं आपके लिए एक और यूनिक सा आइडिया लेके आई हूँ। अगर आपके पास बेडशीट है, पुरानी है या फिर जल गई है या फिर फट चुकी है तो उसको ज़ाया बिल्कुल भी ना करें, बल्कि उसका रीयूज़ करें। बहुत ही खूबसूरत सा आइडिया है। ये देखिए, मैंने डिनर सेट की बड़े साइज़ वाली प्लेट ली है और इसको बेडशीट को मैंने इस तरह से सर्कल में कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो है ना, इस तरह सर्कल में मैंने सारी जो है ना ये वाली रेड वाली कट कर ली है। दो मेरे पास बेडशीट है, सिंगल बेडशीट है ये। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। और ये येलो वाली बेडशीट है, इसको भी मैंने इसी तरह से प्लेट की मदद से इस तरह से निशान लगा लेना है सर्कल में। और निशान लगाने के बाद सेम इसी तरह से मैंने सर्कल में इनको भी कट कर लेना है। अब मेरे पास ये इतने सारे सर्कल जो है आ चुके हैं। तो अब हमने इसके साथ क्या करना है, हमने दोनों जो है ना एक एक दोनों हिस्से लेने हैं और इस तरह से ऊपर नीचे रखनी है इसको। सीधी साइड जो अंदर की तरफ होगी और उल्टी साइड जो है ना बाहर की तरफ होगी। तो हमने इसके ऊपर इस तरह से हाफ इंच के मार्जिन से जो है ना हमने सिलाई लगा लेनी है, यानी हाफ इंच हमने रखना छोड़ना है और सिलाई लगा लेनी है हर तरफ से। सिर्फ आधा इंच मैंने छोड़ना है दरमियान से, ताकि हमने इसको जो पलटना है ना, तो उसकी वजह से। तो पलटने के लिए आधा इंच मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए, अब मैंने इसको सीधा कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको प्रेस कर लिया और प्रेस करने के बाद जो हिस्सा थोड़ा सा छोड़ा था उसको हमने फोल्ड करके, या तो आप तरपाई कर लें या अदरवाइज़ फिर जो है आप जो है मशीन की मदद से ही इसके ऊपर सिलाई लगा लें। ये देखें, इस तरह से मशीन की मदद से सिलाई लगा लें, वरना आप जो है ना हल्की सी इसके ऊपर तरपाई कर लें, क्योंकि ये दोबारा से फिर से स्टिच होगा जब हम इसको जॉइंट करेंगे। तो आप जो है सुई धागे की मदद से भी हल्का सा इसको जो है ना जॉइंट कर सकते हैं आप उसमें। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद मैंने सारे सर्कल इसी तरह से जॉइंट कर लेने हैं और सारे सर्कल तैयार करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, सारे सर्कल जो है मेरे माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। सारे मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं। रेडी करने के बाद हमने अब इसके साथ क्या करना है, हमने सबको मैंने इसको प्रेस कर लिया था ताकि अच्छी तरह से बैठ जाए। अब मैंने इस तरह से इसको जो है ना फ़ोल्ड करने हैं हर तरफ से, चारों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया। और अब मैं इसको क्या करूँगी कि बाकी भी मेरी जल्दी से इसी तरह से फ़ोल्डिंग हो जाए। मैंने एक कार्ड लिया है, ये थोड़ा सा हार्ड सा पेपर है जो शर्ट के अंदर अक्सर लगा होता है ना, वही वाला मैंने लिया है। निशान लगा लिया सेम इसी तरह से और इसको मैंने कट कर लेना है। तो कट करने के बाद बाकी जो है हमने जो सर्कल हैं उनके इसी तरह से इसको अंदर रखना है और जो है ना जल्दी जल्दी हमने प्रेस करते जाना है, ताकि जो है ना सारी हमारी जो हमने सर्कल बनाए थे ना वो इक्वली इसकी फोल्डिंग हो जाए। तो ये देखें, बिल्कुल जो है पूरा आ चुका है इसमें। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने बाकी भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। देखें, सेंटर में रखा और दोनों तरफ से इस तरह से मैंने दबा के प्रेस कर लिया। ये देखिए, अब तीसरा भी इसी तरह से मैंने करना है। आप कोई भी जो हिस्सा ले लें, येलो लेना है आपने, रेड लेना है, कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से ही इनकी बिल्कुल भी गुम सिलाई है तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएंगे। तो जो भी आपको अच्छा लगता है ना वही वाला आप ले सकते हैं। तो देखें, सारे मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं और इस तरह से रेडी करने के बाद हमने ये इस तरह से आपस में इनको ज्वाइंट कर देना है। तो मशीन की मदद से हम ज्वाइंट करते जाएंगे। ये देखें, अब एक तरफ से ज्वाइंट करते जाएंगे, यानी ये उस तरह से ज्वाइंट करेंगे और बाकी भी सेम हमने इसी तरह से जो है ना आपस में मिलाते जाना है। जब एक इसकी पूरी लाइन हो जाएगी, आप जिसके लिए भी बना रही हैं ना, तो उसका आप साइज़ देखें। अगर आप बेडशीट बना रही हैं तो बेडशीट का जो है साइज़ देखें कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, कितने सर्कल उसमें आएंगे, तो आप जो है ना सेम उसी की लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। मैंने जो है ये सोफ़े का कवर बनाना है, क्योंकि सोफ़ा काफ़ी डैमेज हो चुका है। और अगर आप जो है पोशिश करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने जो बेडशीट डाली है या फिर कपड़ा डाला है, तो मुझे वो कपड़ा ज़्यादा बुरा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा यूनिक सा जो है इसके आइडिया मैं लेके आई हूँ, ताकि जो है ये बुरा भी ना लगे और ये भी ना लगे कि हमने जो है ना फजूल में जो है ना सादा सा कपड़ा जो है बेड पे जो है सोफ़े पे लगाया हुआ है। तो ये देखिए, सारे मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर लिए थे। और ज्वाइंट करने के बाद जो है ना अब हमने इसकी जो है ना, ये मैंने तकरीबन 3 लाइनें ली थी सोफ़े की जो चौड़ाई के हिसाब से। तो आपका सोफ़ा जितना भी चौड़ा है उसी तरह से आप ले सकते हैं। ये देखिए, एक लाइन पूरी होगी, दूसरी मैंने इस तरह से ज्वाइंट की थी लंबाई के रुख, और फिर जो है हमें चौड़ाई के रुख इसको ज्वाइंट कर देना है। यानी निशान तो हमारे पास पहले ही लगे हुए हैं, बस हमने सीधा जो है ना सिलाई लगा लेनी है। सिलाई जो है मैंने इस टाइम पे मोटा यानी टांका रखा हुआ है, ताकि जल्दी से हमारी सिलाई हो जाए। कपड़ा ये मोटा है, वाशन वेयर कपड़ा है, तो ये बिल्कुल भी फटेगा भी नहीं और ना ही खींचेगा। तो ये बहुत ही मजबूत सा कपड़ा होता है हमारी बेडशीट का, तो इस वजह से इसको हम रीयूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए, दोबारा से जो है हमने जो इसकी साइड है चौड़ाई वाली साइड, वो भी मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब मैंने ये 2 साइड जो है ना ये इस तरह से स्टिच की थी, तो ये देखें 2 सर्कल, तो कितना खूबसूरत सा ये फूल हमारा बना है। तो इसको दोबारा से बेशक प्रेस कर लें, अदरवाइज़ मैंने प्रेस तो किया हुआ है, तो ये दबे हुए हैं अच्छी तरह से। तो मैंने इसके ऊपर ऊपर बिल्कुल सिलाई लगा ली है। तीसरी जो है मैंने लाइन वो भी इसी तरह से अटैच कर लेनी है। और अटैच करने के बाद ये देखिए, अब जो है हमने इस तरह से इनके बिल्कुल ऊपर ऊपर जो है ना सिलाई लगाना है। ये पत्तियां जो हमारी तैयार हुई है ना, उसके ऊपर ऊपर हमने मोटे टांके के साथ जो है ना सिलाई लगा लेनी है। यानी धागा जो है ना हमने थोड़ा सा मोटा रखना है, बड़ी सिलाई रखनी है, ताकि जो है ना आसानी से जल्दी से ये लग जाए। सेम इसी तरह हमने लंबाई के रुख देखनी सिलाई लगाते जाएंगे बगैर कट किए।
और जब हमारी लंबाई के रुख इस तरह से सिलाई हो जाएगी तो फिर हमने चौड़ाई के रुख जो है ना सेम इसी तरह पत्तियों के ऊपर ऊपर जो है सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सा ये हमारा जो है डिज़ाइन तैयार होगा। तो मैं सारा सिलाई लगा के ये देखें जी मैंने तैयार कर लिया इस तरह से। ये पूरा जो है ना ये सोफ़े का जो है ये तैयार हो चुका है। जो सोफ़े का नीचे वाला हिस्सा था ना उसका ये पूरा मैंने तैयार कर लिया है। यानी 3 सर्कल जो है इसमें चौड़ाई के रुख लगे हैं और लंबाई के रुख जो है मेरे ये 9 तकरीबन आए हैं सर्कल। तो इस तरह से जो सादा कपड़ा मैंने एक लिया है रेड कलर का बेडशीट जो है वो मेरी जो बची हुई थी उसमें से कपड़ा, तो मैंने जो है ना इस तरह से इसको यानी अटैच कर देना है। जो साइड के जो सोफ़े के हैंडल है ना उनके ऊपर ये कवर आ जाएगा प्लेन। तो अगर आपने प्लेन कवर नहीं रखना तो आप उसके ऊपर इसी तरह से मज़ीद जो है सर्कल कट करके लगा सकते हैं। यानी दोनों साइड पे 2-2 इंच मेरी 9 इंच ये सर्कल बनी है लंबाई के रुख। तो आपने क्या करना है 13 सर्कल यानी आपके आएंगे पूरे सोफ़े पे लंबाई के रुख और 3-3 सर्कल जो है चौड़ाई के रुख आएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने जो है ना प्लेन कपड़ा इसके साथ अटैच कर दिया। इस तरह से एक हैंडल पे अटैच किया, सेम दूसरी तरह से मैंने दूसरी हैंडल पे भी अटैच कर देना है। और जो फ्रंट पे हमारा जो आएगा ना उसके साथ मैंने येलो मेरे पास बेडशीट लंबाई के रुख पड़ी हुई थी तो वो मैंने अटैच करनी है। देखें सोफ़ा मेरा कितना डैमेज हो चुका है। ऊपर से तो बिल्कुल माशाल्लाह से बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे से जो बच्चे ज़्यादा बैठते हैं, बच्चे जंप करते हैं तो नीचे से काफ़ी इसकी पोशिश ख़राब हो चुकी है। तो इस वजह से मैंने जो है बिल्कुल प्लेन बेडशीट पहले डाली हुई थी इसके ऊपर, तो मैंने वो जो है मुझे बुरी लग रही थी तो इस वजह से मैंने जो है ये वाला तरीका जो है अपनाया है, ये वाला आइडिया लेके आई हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। सेम इसी तरह से मैंने जो है ना इसके जो छोटे सोफ़े थे वो भी तैयार कर लिए थे। अच्छा इस जो बेडशीट थी वो मैंने जो स्टिच ली थी ये जल गई थी, इस वजह से मैंने इसको रीयूज़ किया है। इसके जो कुशन मेरे पास मौजूद हैं तो वो मैंने कुशन इसी तरह से रख लिए। बेशक आप कुशन के ऊपर भी इस तरह से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो कुशन मैंने जो है इसी तरह से रहने दिए, उनके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया। ये देखिए नीचे मैंने जो है इसके येलो कपड़ा लगा दिया है, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा हमारा डिज़ाइन जो है वो बन चुका है। और बहुत से मेरे बहन भाई अभी मुझे बैड कमेंट्स करेंगे कि इतनी मेहनत से अच्छा है कि हम सिंपल जो है कपड़ा डाल लें। अगर आप इस तरह की डिज़ाइनिंग वाला कुछ भी लेंगे ना बाहर से तो बहुत ही कॉस्टली मिलेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं, थोड़ी सी मेहनत करें और अपना जो है अपना टैलेंट दिखाएं और अपनी खूबसूरती दिखाएं अपने रूम की। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से लग रहा है। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।